सहारनपुर के बेहट में अवैध संबंधों का विरोध करने पर 35 वर्षीय युवक सतीश उर्फ काला पुत्र ओम प्रकाश की ईंटों से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। सतीश का शव कस्बे के मोहल्ला माजरी के पास साथी स्मार्ट सिटी कॉलोनी में खाली प्लाट में पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने मोहल्ले के ही 2 युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। माना जा रहा है कि अवैध संबंधों का विरोध करने पर ही सतीश की हत्या की गई है। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि तहरीर मिली है। हत्यारोपितों की अरेस्टिंग के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। आज 18 मार्च 2025 को थाना बेहट को सूचना प्राप्त होती है कि कस्बा बेहट के मोहल्ला माजरी के पास एक निर्माणाधीन कॉलोनी में खाली पड़े हुए प्लॉट पर एक व्यक्ति की किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सर में ईंट से हमला करके उसकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम एवं फॉरेंसिक यूनिट की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जो मृतक है वह मोहल्ला माजरी का ही रहने वाला है और उसकी उम्र 35 वर्ष के आसपास थी। मृतक के भाई ने अपना लिखित तहरीर में मोहल्ले के ही 2 व्यक्तियों के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है तथा अपनी तहरीर में यह भी बताया है कि मृतक की पत्नी का एक अभियुक्त के साथ अवैध संबंध होने की बात उसमें बताई है। उनकी तहरीर के आधार पर थाना बेहट पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है तथा इस प्रकरण में 2 टीम्स का गठन किया है। जो भी अभियुक्त इस घटना में शामिल हैं उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें विधिक कार्रवाई थाना बेहट पर प्रचलित है। सहारनपुर की थाना नकुड़ पुलिस टीम व हरियाणा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा यूपी व गैर राज्यों से वाहनों की चोरी करने वाले अब चोरी किए हुए वाहनों से पार्ट्स को अलग अलग करके बेचने वाले 3 शातिर वाहन चोर अभियुक्त उस्मान पुत्र इरशाद, जुबैर अहमद पुत्र वसीम अहमद व उवैश पुत्र वसीम अहमद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी किए हुए वाहनों के पार्ट्स व वाहनों को काटने के औजार भी बरामद किए गए। कल थाना नकुड़ को सूचना प्राप्त हुई कि जनपद यमुनानगर की एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल की यूनिट थाना नकुड़ पहुंचती है। उनके जनपद में एक अशोक लीलैंड छोटा हाथी व्हीकल चोरी हुई थी 17 तारीख की सुबह ही और उसकी जीपीएस को ट्रैक करते हुए वो फंतपुरी नकुड़ सहारनपुर रोड पर आ पहुंचती है टीम। उनके साथ थाना नकुड़ पुलिस की टीम भी सहायतार्थ जाती है। वो जो लोकेशन है वो एक बंद पड़े गोदाम पर पहुंचती है, जिसके बाद जनपद यमुनानगर की एवं थाना नकुड़ की टीम जो है उस गोदाम को खुलवाती है और अंदर जो चोरी हुई व्हीकल है उसको 3 अभियुक्त लोग उसका कटान कर रहे थे। उनको मौके से ही पकड़ा गया और जो चोरी हुई व्हीकल है उसे भी बरामद किया गया। जब वो प्रेमिसेस को चेक किया गया तब वहां पर काफी मात्रा में स्क्रैप एवं जो गाड़ियों की बैटरीज वहां पर बरामद हुई तथा कई ऐसे लकड़ी के बॉक्सेस बरामद हुए। जब इसकी जानकारी की गई तो ये जो गोदाम है ये एक दानिश नाम के व्यक्ति ने किराए पर ले रखा था और उसका एक पार्टनर है उस्मान, जिसे मौके से गिरफ्तार किया है तथा 2 इसमें मजदूर व्यक्ति हैं जो कि गाड़ी को काटने का कार्य करते हैं भाड़े पर। ये थाना मंडी क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो मौके से 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं तथा चौथा जो व्यक्ति है दानिश, जिनकी साजिश पे जो मेन इसमें षड्यंत्र करता है उसको वांछित किया है तथा एक व्यक्ति और है जिसे वांछित किया गया है। इसमें और भी डिटेल्स जब दानिश जो है मुख्य आरोपी पकड़ा जाएगा तो उससे भी पूछताछ की जाएगी कि किस व्यक्ति द्वारा वहां से चोरी की गई थी। जो व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं उन्होंने पूछताछ में बताया कि दानिश ही इन लोगों को हायर करता है और उसका उस्मान जो पार्टनर है ये दोनों मिलकर जगह जगह पर नीलामी की व्हीकल्स भी खरीदते हैं और उसी की आड़ में ये चोरी के वाहन को भी वहां पर काटने का कार्य कर रहे थे। इस प्रकरण में थाना नकुड़ पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा जो वांछित आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीम्स का गठन कर शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। सहारनपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र की पंजाबी बाग कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला निर्मल पत्नी योगेश शर्मा का फांसी पर लटका हुआ शव मिला। बताया जा रहा है कि शव के पास सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। घटना की जानकारी तब हुई जब मृतका की बेटी स्कूल से वापस घर आई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई। मामला ये है जी, मेरी सिस्टर की नया सहारनपुर ना डेथ कर दी जी। ठीक है जी, मेरे तो बताया भी नहीं सर, मेरे तो थोड़ा सा कुछ
जो कर देंगे कुछ वो, मैं 1 मिनट फोन भी कर देंगे भाई यहाँ नरेश नुनू करके बात हो रही है, अपनी बैंड न ले जा, कुछ भी कर जा। पहले भी वो करा थे काम भी, पहले भी लड़ाई हो रहा थी, मैं मेरे से फोन करा करते भाई यहाँ नुनू करके नरेश लड़ाई हो रही, और अपना समझा जा। मैं जितनी बार भी आया जी देखो मैं समझा के जाकर, तो कुछ घर में देखो सब की वजह ऐसी कोई बात नहीं है जी। ईब साहब ने मेरे से परसों बात हुई है, अच्छी तरह मेरी बुब्बो के लोन बढ़िया तरह, मैंने तो किसी प्रकार की कोई वो नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मेरे पता भी 1 बजे फोन आया भाई नुनू करका या उस पर टंगरी, और इसने हम कितनी देर में आ जाओगे भाई, पुलिस वाले के कितने, पुलिस वाले का ना, मेरे को पुलिस वाले का नहीं फोन आया, मेरी बिब्बो के नंबर से ही फोन आया मेरे पास, पापू पाया पुलिस वाले का फोन। तो मेरे तो उसी नंबर से आया, उसी नंबर है, उसी नंबर से आया पुलिस वाले का भी। हाँ निर्मल वाले नंबर से ही फोन आया मेरे पास, मेरी सिस्टर के फोन आया। मैं तो ये पूछना चाहूंगी मेरे तो यहाँ वो बिना तारीख किस तरह यार, बिना मार्ट इन्फॉर्मेशन के बताए वो मरी मारी क्या करा, मिल दिखाने भी नहीं देंगे हुए उसने। इस बात का मैं जवाब ले सहारनपुर प्रशासन से लेना चाहूँ, यू के सिस्टम हो रहा है, के इनकी मिली भगत है, के ना सिस्टम है। शादी को तो 12-13 साल हो गए जी, 12 साल लड़ाई चल रही थी, अभी कोई लड़ाई नहीं थी, 1 साल से बिल्कुल सही था सब कुछ, है सिस्टम एकदम, कुछ भी किसी प्रकार की लड़ाई भी नहीं, कुछ भी नहीं था जी। तो उनके परिवार में बच्चे है जी, एक लड़का 8 साल का, गुड़िया है 10 साल की। तो हम क्या करते हैं? इंसाफ चाहिए जी, हम तो बस इंसाफ चाहिए जी, हमें तो और कुछ नहीं चाहिए जी, हमने क्या करना जी। सहारनपुर में पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के साथ पार्षदों के दल ने मेयर डॉक्टर अजय सिंह और अपर नगर आयुक्त से मुलाकात की। आगामी ईद उल फित्र को देखते हुए 32 गांवों की खराब स्ट्रीट लाइट को ठीक करवाने, विशेष सफाई व्यवस्था करवाने, इस्लामिया इंटर बोरज के सामने वाले मार्ग को, कलंदर शेर और आनंद नगर और मछुआरा मोहल्ला मार्ग को निर्माण विभाग से ठीक करवाने, खराब EESL सोडियम लाइट को ठीक करवाने के लिए पत्र दिया। साथ ही पार्षदों के दल ने खटीको के मोहल्ले की आपचिक की सफाई और पीर जी मोहल्ले से कुत्तों को पकड़वाने के लिए धन्यवाद भी किया। मंगल दिवस में मेयर साहब से और नगर आयुक्त साहब से इसलिए मिलना हुआ कि 30 और 31 तारीख को आगामी मार्च 30-31 को ईद उल फितर है। तो जो ईदगाह के जितने रास्ते हैं, चाहे वो कलंदर शेर आनंद नगर वाला रास्ता हो, इस्लामिक स्कूल वाला रास्ता हो, वहाँ ईदगाह रोड, वहाँ सीसी के पैच हों, मानक महू पे जो ईदगाह के बराबर में टाइल्स लगनी है वहाँ काम हो, चाहे तकिए में हो या खाता खेड़ी में हो या पिलगन तले में हो, वहाँ सफाई व्यवस्था बढ़िया हो। और जो 3 दिन ईद से पहले और 3 दिन बाद जो जहाँ जहाँ जनरेटर हैं उन पर ट्यूबवेल की व्यवस्था भी आज करा दी गई है, उसका टेंडर हो गया है। तो मैं साधुवाद और धन्यवाद आपके माध्यम से नगर आयुक्त साहब को, मेयर साहब को दूंगा कि ईद पर, जो ईद से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद जहाँ जहाँ पानी नहीं आता, नगर निगम के जिन ट्यूबवेल पर जनरेटर नहीं है उसका भी टेंडर हो गया है। और विशेष सफाई व्यवस्था के लिए स्ट्रीट लाइट हज़ारों की तादाद में बंद है, उसके लिए आना हुआ।